यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों का आज के प्रैक्टिस सेशन 10 में जी आपका स्वागत है। देखिए आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस 10 जी पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है ना। देखिए आप लोगों के सामने प्रश्न है, आप लोगों को एंटोनिम सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। फटाफट हम लोग पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे और नोट भी करते जाइए, ध्यान दीजिएगा। इम्प्यूनिटी, अब इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड से मुक्ति। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझते जाइए जी। आपने शब्द सुना होगा एब्जॉल्व और एक्विट। ओके, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की दंड ना देना, उसको दंड से माफ कर देना, ठीक है ना, उसको आरोप से बरी कर देना, ये होता है। अब आपको इसका जी एंटोनिम सिलेक्ट करना है, ध्यान दे दीजिएगा। वेट नहीं होगा। रिससिएट का मतलब होता है किसी मृत प्राय व्यक्ति को, एकदम लग रहा हो को मर चुका है, बहुत अचेता अवस्था से उसे फिर से चेतना में लाना, ठीक है ना, उसको होश में लाना, ये रिससिएट होता है। और प्रीसिपिटस का मतलब क्या होता है? वेरी स्टीप, जो बहुत उन्नत हो, बहुत जैसे पहाड़ी वगैरह होती है, बहुत खड़ी होती है, वो होता है। ओके, अब ये देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेनलाइज्ड। पेनलाइज्ड का मतलब ही होता है, पेनलाइज का मतलब ही होता है किसी व्यक्ति को जी सजा देना, उसको आर्थिक दंड देना, उस पर पेनाल्टी करना, ठीक है ना। तो डेफिनेटली पेनलाइज का मतलब हो गया सजा पाया हुआ, आर्थिक सजा पाया हुआ व्यक्ति, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, ये ध्यान दीजिएगा, चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पैराडॉक्सिकल। अब ये पैराडॉक्सिकल क्या है? पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है नॉट सिमिलर, नॉट पैरेलल। ओके, जो चीज समान ना हो, जो एक जैसा ना हो, विरोधाभासी हो, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। अब आपको बताना है जी। ओके, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अस्पष्ट, मैनिफेस्ट का मतलब अस्पष्ट, जो चीज दिख रहा हो। इम्प्रिसाइज, इम्प्रिसाइज का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो चीज अस्पष्ट ना हो। ओके, डिफरेंशियल ये नहीं होगा। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब ही होता है जी सिमिलर। ओके, सिमिलर का मतलब ही होता है एक जैसा, आइडेंटिकल। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना था। पैराडॉक्सिकल नॉट सिमिलर होता है, आइडेंटिकल का अर्थ सिमिलर होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा। नैडिर, अब ये नैडिर क्या है? नैडिर का मतलब दो होता है जी। एक तो सबसे निचला जो बिंदु होता है, ठीक है ना, जो चरम बिंदु ना हो, सबसे निचला बिंदु जो होता है वो होता है। और इसी नैडिर का मतलब होता है द वर्स्ट मोमेंट, है ना, सबसे बुरी स्थिति, जिसको कहते हैं बदतरीन स्थिति। बदतरीन कोई चीज जो है वो द वर्स्ट मोमेंट, द वर्स्ट सिचुएशन को हम लोग नैडिर कहते हैं। और एक मिनट जी, ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे ये है, ये आपका जी नैडिर है। ओके, और जो ये आपका यहां पे है टॉप, इसी चीज को जी हम लोग टॉप कहते हैं, इसी चीज को हम लोग जी पीक कहते हैं, इसी चीज को हम लोग जी क्रेस्ट कहते हैं, इसी चीज को हम लोग जी अपेक्स कहते हैं, इसी चीज को हम लोग पैरामाउंट भी कहते हैं, और इसी चीज को हम लोग क्लाइमैक्स भी कहते हैं। क्लाइमैक्स, सबलिमिटी भी होता है, जेनिथ भी होता है, अकीम भी होता है, ठीक। ये सब शब्द आपको जी पढ़ाए बताए जा चुके हैं। अकीम है, क्लाइमैक्स, पैरामाउंट, अपेक्स, क्रेस्ट, पीक, टॉप, है ना, सबलिमिटी होता है, पिनकल पॉइंट होते हैं। तो ये टॉप है, उच्चतम बिंदु, शिखर होता है, और जो निचला बिंदु होता है उसे जी नैडिर कहते हैं। तो स्पष्ट ही है कि आपका जी ऑप्शन डी इज करेक्ट। वरेसस, इसका मतलब तो जी सत्य होता है, ट्रू होता है। इथोस, इथोस का मतलब होता है सोशल बिलीफ, सामाजिक धारणाएं, सामाजिक जो मान्यताएं होती हैं वो इथोस होता है। रिकनसाइल, है ना, मेल मिलाप हो जाना, ओके, दोस्ती फिर से हो जाना, झगड़े का खत्म हो जाना, ओके, ये होता है रिकनसाइल। अब इन सबको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप इसको जानिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखिए जी, सब कुछ आप सीखते भी रहिए और अपने आप को लगातार अपडेट करते जाइए। ओके, डेमोन्स्ट्रेबल का मतलब क्या होता है? प्रूवेबल, प्रूवेबल, जिसे साबित किया जा सके, जिसे सिद्ध किया जा सके। और डेफिनेटली अनप्रूवेबल हो गया तो यही है आपका एंटोनिम सिलेक्ट करना है ना। अट्यून, अट्यून का मतलब क्या होता है जी? एडजस्ट होता है, ये नहीं हो सकता।
सेसेशन का मतलब होता है विराम, विराम की स्थिति, है ना, कोई चीज विराम होता है, पॉज, ये होता है सेसेशन, ठीक है ना। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। पैक्ट। अब देखिए जी, पैक्ट क्या होता है। पैक्ट का अर्थ होता है एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है। किसी चीज को लेकर जब पैक्ट होता है तो एक संधि होती है, एक समझौता होता है। आप इसको इम्पार्ल भी कह सकते हो। और जब युद्ध विराम के लिए बना हो जी, वो पैक्ट किया गया हो, तो आपका ट्रूस भी होता है। इसी चीज को आप जी सीज फायर भी कह सकते हैं। ओके, और ठीक है, ओके। अब देखिए, इम्पार्ल हो गया, ट्रूस हो गया, सीज फायर हो गया, और इसी चीज को आप कहते हैं जी लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट होता है ना। अब देखिए, पैक्ट का यहां आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, बी, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब तनाव होता है जी। ओके, फ्रिक्शन तनाव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक फ्रिक्शन होता है, सोशल फ्रिक्शन होते हैं, सामाजिक तनाव, सामाजिक विघटन, ये सब सारी चीजें। तो ऑप्शन बी है ना। एक्यूरेसी तो एग्जैक्टनेस है। ओके, इलास्टिसिटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इलास्टिसिटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लचीलापन, ये नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, पैक्ट का एंटोनिम सिलेक्ट करना था बराबर, इसलिए वहां मेंशन किया गया है। आप लोग देखे रहिए और सीखते रहिए। बिलेटेड, बिलेटेड का अर्थ होता है देर से आया हुआ, कोई चीज देर से किया गया हो, ठीक है ना। ओके, अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है नॉट इन मैटेरियल फॉर्म, समथिंग दैट इज नॉट इन मैटेरियल फॉर्म। जब कोई चीज मैटेरियल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है तो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसको हम लोग अमूर्त कहते हैं, है ना, जिसका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं होता, जैसे प्रेम है, घृणा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना। ओके, कंसीलमेंट क्या है, छिपाव है जी। ओके, एंटीसिपेटेड भी नहीं है, प्रीलिमिनरी। ओके, इसका मतलब होता है प्रारंभिक, प्राथमिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, कर्विंग। कर्विंग, कर्विंग का मतलब होता है नियंत्रण में लाने वाला। अब ध्यान दीजिएगा, कर्विंग जो नियंत्रण में लाने वाला हो, कंट्रोलिंग हो, ठीक है ना। और सीजिंग विराम हो जाने वाला, पजल कर देने वाला, किसी को भ्रमित कर देने वाला, समस्या में डाल देने वाला। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का अर्थ होता है क्षण भंगुर, मोमेंट्री, टेम्पररी। ओके, तो फ्लीटिंग का अर्थ तो मोमेंट्री होता है। चलिए बता रहे, मोमेंट्री, और ये लूजिंग, खोने वाला। ओके, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे फोकस करते हैं। इंटरिम। अब इंटरिम क्या है? इंटरिम का अर्थ होता है अंतरिम। आपने देखा होगा कोर्ट वगैरह का फैसला आता है तो उसमें आता है कि अंतरिम निर्णय दिया गया है, मतलब जब तक कोई ठोस और कोई स्थायी निर्णय नहीं हो जाता है तो अंतरिम निर्णय जी मान्य रहता है, उसी को इंटरिम कहा गया। जो इंटरिम होगा वो मोमेंट्री होगा, ये आप जान लीजिएगा, और जो मोमेंट्री होगा वो आपका फ्लीटिंग होगा, है ना। तो फ्लीटिंग, मोमेंट्री, ये तो इंटरिम के सिनोनिम हो गए। अब आप देखिए इटरनल। इटरनल का मतलब होता है अस्थाई, ये क्या है? परमानेंट। और यही चीज जी होता है परपेचुअल। ओके, परपेचुअल होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डीप तो गहरा होता है। डिसहार्मोनाइज, जो चीज डिसहार्मोनाइज हो, मेल मिलाप करने वाला ना हो, डिसहार्मोनाइज होगा। ओके, तो इटरनल ऑप्शन। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। वरेसस। वरेसस का मतलब क्या होता है? आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है। वरेसस का मतलब क्या होता है? सत्य होता है, ट्रू होता है, ठीक है ना। ओके, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनट्रू हो जाएगा। अवर्ट नहीं होगा, अवर्ट माने तो हट जाना, विचलित हो जाना होता है, डाइग्रेस हो जाना, डाइवर्ट हो जाना, वो होता है अवर्ट। इम्प्रिसाइज, जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर। ओके, एक्यूरेट, जो ठीक हो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ओके, ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, जो व्यक्ति दोनों हाथों का जी प्रयोग कर लेता हो, है ना, जो अपने दोनों हाथों से कोई काम कर लेता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिटर। ऑडिटर नहीं जानते। एग्नोस्टिक तो उस व्यक्ति को कहते हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है ना। वन हु डाउट्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ओके, जो मानता है कि ईश्वर नहीं होते हैं, ईश्वर की सत्ता में, ईश्वर के अस्तित्व में जो विश्वास नहीं करता है, वो होता है एग्नोस्टिक। ऑर्सनिस्ट, ऑर्सन आप जानते होंगे,
ये होती है आगजनी, द क्राइम ऑफ सेटिंग फायर। और जो आग लगाने का आरोपी और अपराधी होता है ना, वो होता है ऑर्फनिस्ट। ओके, एम्बीडेक्स्ट्रस इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एम्बीडेक्स्ट्रस उस व्यक्ति को कहते हैं जो दोनों हाथों से जी कोई कार्य करने में समर्थ होता है, एक्सपर्ट होता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे ध्यान दीजिए। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। फीड ऑन आप जानते ही होंगे। फीड ऑन का मतलब कोई चीज जो जिसको खाता है, जिसको पीकर रहता है जी, है ना। जैसे अ न्यूली बॉर्न बेबी फीड्स ऑन ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ हिज मदर। ओके, समझ में आ गया। तो फीड ऑन का मतलब क्या होता है, कोई चीज खाकर रहना। ओके, तो जो ह्यूमन फ्लैश, इस पे ध्यान दीजिएगा, जो मानव का मांस खाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैनिबल। एपोस्टेट का मतलब बताते चल रहे हैं, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एपोस्टेट का मतलब स्वधर्म त्यागी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो अपने धर्म को जी त्याग दिया हो और दूसरे धर्म को अंगीकार कर लिया हो, स्वीकार कर लिया हो, एपोस्टेट होता है। कन्वलसेंट का मतलब होता है रोग से मुक्त हो रहा मरीज ना, वो व्यक्ति बीमार व्यक्ति जो रोग से मुक्त हो रहा है, धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, ये कन्वलेंस शब्द से बना है ना। इसी कन्वलेंस को हम लोग रिकवर भी कहते हैं और इसी चीज को हम लोग रिक्यूपेरेट भी कहते हैं। इन सब शब्दों को जाने रहिए जी, रिक्यूपेरेट, रिकवर, कन्वलेंस। और जो रोग से ठीक हो रहा है वो कन्वलेसेंट हो गया। कॉन्सर का मतलब होता है कला पारखी, है ना, जो व्यक्ति किसी कला को जी बहुत अच्छे से परखने वाला होता है उसको कॉन्सर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैनिबल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। अ पर्सन डिस्प्लेइंग अग्रेसिव और एग्जैजरेटेड पैट्रियटिज्म, जो बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्ति दिखाता है, एक अंधी राष्ट्रभक्ति की बात हो रही है, ठीक है ना। ओके, अब साइनोश्योर, तो ये तो आकर्षण का केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कॉक्टी का मतलब होता है कैरेक्टरलेस वुमन, है ना, एक चरित्रहीन स्त्री को कॉक्टी कहते हैं, ठीक है ना। और कंटेम्पोरेरीज का मतलब होता है समकालिक, जो उसी समय का हो, ठीक है। तो ये हो गया सोनिस्ट। ओके, ये शब्द आपने देखा होगा, अंधी राष्ट्रभक्ति ना। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, अ मैन हु इज ओमनिस इन हिज हैबिट, वह व्यक्ति जो अपनी आदत में स्त्रियोचित व्यवहार करता है, स्त्रियों जैसा। ये किसी पुरुष को निंदा करने के लिए कहा जाता है, डेरोगेटरी टर्म है जो कि यूज किया जाता है किसी पुरुष के लिए, है ना, कह रहे वो तो स्त्रियों जैसे बात व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। ठीक, ओके, तो इसको क्या कहा जाएगा, एफिमिनेट। आंसर बी इज करेक्ट। फैनेटिक तो आपने पढ़ा होगा, उन्मादी होता है ना, जो बहुत ज्यादा उन्मादी हो, फैनेटिक हो। मिसएंथ्रोप, इमिग्रेंट का मतलब तो प्रवासी हो गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, वह व्यक्ति जो न्याय से भागता हो, है ना, जो पुलिस की पकड़ से, जो मुकदमे को फेस ना कर रहा हो, एक प्रकार का भगोड़ा होता है वो, राइट। ओके, तो बताइए, नो डाउट ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्यूजिटिव, फैटलिस्ट का मतलब जो फैटलिज्म में विश्वास करता है, भाग्यवादी, फैटलिस्ट। गुमे, जो व्यक्ति खाने पीने का बहुत शौकीन हो। हाइब्रो, जो एलिट ग्रुप का हो, ठीक है ना। ओके, एलिट होता है, एरिस्टोक्रेट होता है, वो हाइब्रो होता है, राइट। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। द साउंड ऑफ डियर, ये सब बहुत पूछे जाते हैं जी टीजीटी पीजीटी में, है ना। भेड़ बकरियों की आवाज, उनके बच्चों के नाम, उनके आवाज, सब कुछ पूछे जाते हैं आपसे। तो बताइए, डियर के बोलने का आवाज क्या है जी, ये ग्रंट है आपको, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ज्यादा उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। देखिए, का एक कौवे का है, ठीक है ना। ओके, कैकल ए बत्तख और इन सब का होता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एन एनुअल कैलेंडर, ये कैलेंडर, ये ध्यान दिए रहिएगा जी। देखिए, ये जिसमें डर है ये होता है आपका पंचांग, ठीक है ना। और एक शब्द आता है CALEN जिसमें DER होता है, इन सब पे ध्यान देना होगा आपको। ये कैलेंडर एक मशीन होती है जो कागज को जी दबाती है, ठीक है ना। ओके, टेक्निकल मशीन होती है। तो ये कैलेंडर, ये होता है DER। और जो ये पंचांग होता है जिसमें डेट और महीने का नाम मेंशन होता है, वो कैलेंडर है जिसको हम अल्मैनक कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम अ लिविंग बॉडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस, कॉज और एक्सटेंट ऑफ डिजीज। ओके, तो ये क्या है, जब किसी एक को काट के जी उसकी बीमारी के कारण को पता लगाने के लिए जो उसका एक
एक एग्जामिनेशन किया जाता है वो क्या है, तो नो डाउट वो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बायोप्सी होती है। बेलिजेरेंट तो ये होता है युद्धरत होता है ना, इंगेज्ड इन वार, जो वार में इंगेज होता है उसको बेलिजेरेंट कहते हैं। ब्लास्फेमी ये तो ईश्वर की निंदा हो गया, ईश निंदा कहते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ गॉड, ओके। और क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि इतिहास की चीजों को, जी किसी व्यक्ति के जन्म मरण इन सारी चीजों को क्रोनोलाइज करना, उसके जीवन लाइफ हिस्ट्री को बताना, ओके। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। द एम्ब्लेम ऑफ इंसानिया ऑफ द रॉयल्टी, ओके। तो नो डाउट ये आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये होता है रिगालिया, ओके। अब पैंथिज्म क्या है? पैंथिज्म का मतलब होता है एक मान्यता होती, रिलीजियस बिलीफ दैट गॉड इज एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग। ये रिलीजियस बिलीफ कि गॉड इज इन एवरीथिंग, कि हर चीज में गॉड है ना। एंड गॉड जो है वो गॉड हर जगह जो उपस्थित होता है, इसका मतलब होता है कि ईश्वर हर जगह उपस्थित है, ईश्वर हर चीज में है, तो इसको हम लोग कहते हैं पैंथिज्म। और प्लेजरिज्म ये तो नकल हो गई, साहित्यिक नकल हो गई। सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी पवित्र जगह को जी अपवित्र कर देना, है ना, ओके। मेक समथिंग अनहोली, किसी चीज को अपवित्र कर देना, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, कोई धार्मिक चीज है उसको अपवित्र कर देना, है ना, उसका अपमान कर देना, ये होता है सैक्रिलेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। देखिए आज का सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मेरी आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।